अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूनिट नंबर 9 सेट ए बाइनरी नंबर सिस्टम को क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि हमने सॉल्व किया था कन्वर्ट बेस 10 टू बेस 2। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे कन्वर्ट बेस 2 टू बेस 10। अब बेस 2 का नंबर हमारे पास मौजूद है। पहला सवाल है 10101 विद बेस 2। इसको अब हमने बेस 10 के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि किस तरीके से हम बेस 10 में लेकर आएंगे। अब हर नंबर को जो 10 हमारे पास मौजूद है बेस 2 का, इसको इसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हर नंबर को उसकी बेस 2 से मल्टीप्लाई करवाने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला नंबर था 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय उसकी बेस 2, देन हमारा आएगा प्लस, फिर नेक्स्ट नंबर है 0 मल्टीप्लाई बाय उसकी बेस 2, देन अगेन प्लस, थर्ड नंबर है हमारा 1 मल्टीप्लाई बाय उसकी बेस 2, देन फोर्थ नंबर है हमारा 0 मल्टीप्लाई बाय उसकी बेस 2, और इसी तरह लास्ट नंबर है हमारा 1 के 1 मल्टीप्लाई बाय उसकी बेस। अब हमने हर नंबर को उसकी बेस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया है, यानी ये 5 नंबर्स थे। हर नंबर बेस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा पावर्स का। हमने राइट साइड से शुरू करना है, तो राइट साइड से शुरू करते हुए हम इनकी पावर्स लगाएंगे। अब बेस 2 के ऊपर पावर्स लगेंगी और पावर स्टार्ट होगी फ्रॉम 0 1 2 3 4 जहां तक हम जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी पावर लगेगी यहां पर 0, उसके बाद पावर आएगी 1, देन पावर आएगी 2, देन पावर आएगी हमारी 3 और देन पावर आएगी हमारी 4। अब इसके आगे भी अगर हमारे पास नंबर होते तो हम मजीद पावर्स लगाते। अब पावर लगाने के बाद किसी नंबर की पावर को किस तरीके से फाइंड किया जाता है, ये आपको नेक्स्ट स्टेप में बताते हैं। अब अगर आप देखें तो मैंने हर नंबर को नीचे उतार लिया है जो हमारे क्वेश्चन के अंदर मौजूद था। सिर्फ जो उनकी पावर्स हैं वो अमाउंट्स को भी नीचे नहीं लाया, और वो मैं आपको सिखाऊंगा कि हर नंबर की पावर आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 1 एज इट इज नीचे आ गया, मल्टीप्लाई एज इट इज नीचे आ गया, प्लस जहां पर था एज इट इज नीचे आ गया। तो जो फर्स्ट नंबर थे वो एज इट इज नीचे आ चुके हैं। अब 2 की पावर 4 है, तो इसको आप किस तरीके से फाइंड करेंगे। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 4 मरतबा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 की पावर 4 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। ये है 2 की पावर 4। 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16। तो 2 की पावर 4 का मतलब है हमारा नंबर है 16। जब 2 की पावर 3 होगी तो इसका मतलब है कि 2 3 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। देन 2 की पावर 2 का मतलब है 2 दफा 2 का आपस में मल्टीप्लाई होना, 2 2 4। और 2 की पावर 1 का मतलब है 1 मरतबा ही 2, और वो हम नीचे लिख देंगे। अब 2 की पावर 0 का आंसर क्या है। सबसे पहले तो ये सारे स्टूडेंट्स अपने माइंड में रखें कि दुनिया का कोई भी नंबर ले लें, लाखों करोड़ों में हो, दुनिया का कोई भी वेरिएबल ले लें, ABC XYZ, किसी भी चीज की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। यानी कोई भी चीज जिसकी पावर 0 हो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पहले यह बता दूं कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 किस तरीके से आता है, फिर फर्दर जो है हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिएगा सारे स्टूडेंट्स कि नंबर क्या
किसी वेरिएबल की पावर भी 0 हो तो आंसर 1 किस तरीके से आता है? अब याद रखिए कि 0 कब बनता है? जब सेम नंबर प्लस और माइनस के साथ हो तो हमारा आंसर बनता है 0। मिसाल के तौर पे 2 - 2 0, 5 - 5 0, 10 - 10 0। इस तरह दुनिया के कोई भी दो नंबर्स ले लीजिए, एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस लगा दीजिए, ये सेम नंबर होंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो फॉर एग्जांपल हम 5 प्लस में और 5 माइनस में ले लेते हैं, तो ये क्रिएट करेंगे 0। तो x की पावर अगर +5 और -5 होगी तो ये इक्वल टू 0 पावर बनती है। अब याद रखें किसी भी वेरिएबल या नंबर की जो पावर्स आपस में प्लस होती हैं, ये एक स्टेप पहले इस सूरत में होती हैं, x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x की पावर -5। तो कोई भी दो नंबर या वेरिएबल जब आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हों तो इनकी पावर्स आपस में इकट्ठी हो जाती हैं एक नंबर के ऊपर, यानी बेस में ये एक नंबर होगा और इनकी पावर जो है आपस में इकट्ठी हो जाएंगी। अब किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस में हो और आपने उसको प्लस बनाना हो और ये दो वेरिएबल्स के दरमियान में मल्टीप्लाई हो तो ये डिवीजन में चला जाता है नंबर, जैसे कि x की पावर 5 डिवाइड बाय x की पावर 5। ये जो x की पावर -5 थी, इसको हम अगर डिवाइड में ले जाए नंबर को तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगी। अब आपके पास नंबर है x की पावर 5 डिवाइड बाय x की पावर 5, दोनों एक ही टेबल पे कट जाएंगे या दोनों आपस में कटिंग की सूरत में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब बराबर हों तो आंसर हमारा आता है 1। अब इस तरीके से आप दुनिया का कोई भी नंबर या वेरिएबल ले लें जिसकी पावर 0 होगी तो उसका आंसर हमेशा 1 ही होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इन स्टेपिंग की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं दोबारा अपने सवाल की तरफ। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने सीख लिया कि किसी भी दुनिया के नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 किस तरीके से आता है, उसके बाद अब हम हर नंबर को उसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमने हर नंबर को हर नंबर से मल्टीप्लाई करवाया, यानी 1 16 ज़ा 16, 0 8 ज़ा 0, 1 4 ज़ा 4, 0 2 ज़ा 0 और 1 1 ज़ा 1। हमारे पास 5 चीज़ों के आंसर आ चुके हुए हैं, 16 0 4 0 और 1। अगर हम इसको प्लस करवाएं तो हमारा आंसर आता है 21। तो ये जो हमारा आंसर है 21, ये बेस 10 में कन्वर्ट हो चुका है। तो दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर जो 0 से लेके 9 तक की वैल्यू रखता हो वो बेस 10 का नंबर होता है। तो हमारा क्वेश्चन था बेस 2 1 0 1 0 1, तो इसको हमने कन्वर्ट किया बेस 10 के अंदर, तो हमारा आंसर आ चुका है 21। एक और मजीद क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आपको इंशाल्लाह ये क्वेश्चन नंबर 2 कन्वर्ट बेस 2 टू बेस 10 जो है वो आसान हो जाएगा और आप तमाम के तमाम बाकी क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 0 0 1 की बेस 2। अब बेस 2 को हम कन्वर्ट करेंगे बेस 10 के अंदर, तो हर नंबर को उसकी बेस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इनके दरमियान में प्लस का साइन आएगा। हर नंबर को उसकी बेस 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 देन प्लस, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 देन प्लस, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 देन प्लस और 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 2 के ऊपर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम इनकी पावर्स लिखेंगे 0 1 2 3। तो 2 के ऊपर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हमने इनकी पावर्स लिख दी 0 1 2 3। फर्दर हर नंबर को हम नीचे ऐसे उतार देंगे और देन जिस भी 2 नंबर की पावर्स हैं उनको सॉल्व करके उनका आंसर भी फिर नीचे लिखेंगे। तो हर नंबर को हमने नीचे उतार दिया, 1 एज इट इज नीचे आ गया, मल्टीप्लाई एज इट इज नीचे आ गया, प्लस एज इट इज नीचे आ गया। तो सारे नंबर्स एज इट इज नीचे आ गए। अब जिन नंबर्स की पावर्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब है 2
3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। इसी तरह 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो गया 4। और 2 की पावर 1 का मतलब है कि 2 एक दफ़ा ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 1 ज़ा 2। और सबसे आखिर में 2 की पावर 0 है, तो याद रखिए किसी भी नंबर जिसकी पावर 0 हो या कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर 0 हो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। हमने क्वेश्चन के अंदर आपको ये तरीका सिखा दिया है कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 किस तरह आता है। तो 2 की पावर 0 का आंसर भी क्या होगा, 1। अब 1 8 ज़ा 8, 0 4 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0 और 1 1 ज़ा 1। अब 1 8 ज़ा 8, 0 4 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0 और 1 1 ज़ा 1। इस लाइन के अंदर देखें तो प्लस करने पे 8 और 1 हमारा आंसर आएगा 9। तो ये है बेस 10 का आंसर। तो कन्वर्ट बेस 2 टू बेस 10 हमारा हो चुका है। 1 0 0 1 की बेस 2 का आंसर जो है वो बेस 10 के अंदर 9 हमारा आंसर आया। ये थे आज के 2 सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको कन्वर्ट बेस 2 टू बेस 10 अब समझ आ चुकी होगी। प्रीवियस क्वेश्चन जो हमारा वीडियो थी उसके अंदर बेस 10 को हमने बेस 2 के अंदर कन्वर्ट किया था, आज हमने कन्वर्ट बेस 2 टू बेस 10 किया है। तो फर्दर जो है इस चैप्टर के अंदर आगे जाकर जो बेस 2 के एडिशन के क्वेश्चन हैं, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हैं, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन हैं और डिवीजन के क्वेश्चन हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अस्सलाम वालेकुम।